जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा चलेगा। इससे पहले साथियों, आपका जो भी प्रैक्टिस सेट छूटा हुआ है इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और देखिए साथियों, बहुत ही जल्द बिहार पुलिस के लिए आपका सब्जेक्ट वाइज भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो जिन्होंने अभी तक इस न्यू बैच को परचेज नहीं किया है, फटाफट से जाकर आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। कैसे बैच को ज्वाइन करना है, तो आपको प्ले स्टोर पर जाकर सक्सेस वर्ल्ड MCQ टाइप करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। और कोर्स में क्या क्या मिलेगा यहाँ पर दिया हुआ है, और ये है व्हाट्सएप नंबर। अधिक जानकारी के लिए इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। और ये क्लास बिहार पुलिस सिपाही और बिहार पुलिस ड्राइवर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, साइंस क्लास। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। माइका क्या है? विद्युत का कुचालक, ताप का सुचालक, ताप का कुचालक या फिर विद्युत का सुचालक। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, ये आपका क्लास का टाइमिंग है बिहार पुलिस के लिए। साइंस का जो प्रैक्टिस सेट है ये बिहार पुलिस और ड्राइवर दोनों के लिए है। और रात 8 बजे की क्लास ये बिहार पुलिस के लिए है, ठीक है। तो डेली आपको दोनों क्लास को देखना है। तो माइका की बात करें तो अभ्रक को ही माइका बोला जाता है। अभ्रक को ही क्या बोला जाता है? माइका। और आप सभी जानते हैं अभ्रक जो है ये विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, विद्युत का कुचालक। अब यहाँ से क्वेश्चन और बनेगा कि भारत में अभ्रक का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो झारखंड में। झारखंड में कौन सा क्षेत्र है? तो कोडरमा। तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कोडरमा जो है किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के लिए। इसे आप ध्यान रखेंगे। पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? तो इसके लिए हमने आपको ट्रिक बताया था। जैसे ही पीतल बोले तो आपको याद रखना है पिताजी। अब तो पी से आपका पीतल हो गया, ता से तांबा, जी से जिंक, यानी कि तांबा। तांबा बोले तो कॉपर। तांबा और जस्ता के मिश्रण से क्या बनता है? पीतल बनता है, ध्यान रखिएगा। तो तांबा को Cu से लिखते हैं, जस्ता को Zn से। तो Cu और Zn का मिश्रण क्या कहलाता है? पीतल। तो यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑप्शन में दिया हुआ है। और देखिए कॉपर और जिंक, और इसी में अगर हम निकेल को भी मिला देते हैं तो ये आपका बन जाता है जर्मन सिल्वर। क्या बन जाता है? जर्मन सिल्वर। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, तांबा और टिन के मिश्रण से क्या बनेगा? यानी कॉपर और टिन के मिश्रण से क्या बनेगा? तो इसे बनेगा कांसा। क्या बनेगा? कांसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? और यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए सब आपको लिखा हुआ मिलेगा क्लास नोट्स में, ठीक है। बहुत ही बढ़िया तरीका से हमने उसमें लिखा है। क्लास का नोट्स आपको मिल जाएगा बैच में, तो जाकर बैच को आप लोग ज्वाइन कीजिए। तो परमाणु भार को ही द्रव्यमान संख्या बोला जाता है। और आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या और कुल न्यूट्रॉन की संख्या के जोड़ को क्या बोलते हैं? परमाणु भार। तो योगफल तो इसमें दिया है, तो आंसर क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जोड़ जो है आपका परमाणु भार या फिर द्रव्यमान संख्या कहलाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। एक रासायनिक पदार्थ जिसका इस्तेमाल एक मैग्नेटिक टेप की परत चढ़ाने के लिए किया जाता है, वह कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। सी ऑप्शन आपका सही है, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4 और चुंबक का भी फॉर्मूला यही होता है Fe3O4। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है। एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है और डेली क्लास कीजिए, ठीक है। अगर आपको इस बार 2025 में सिलेक्शन चाहिए तो क्लास को बिल्कुल भी छोड़े ना और डेली क्लास कीजिए और अभी से तैयारी में आप लोग लग जाइए। तो सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है तांबा को।
किसको मिलाया जाता है? तांबा को। शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है, लेकिन जो आभूषण बनता है वो 22 कैरेट का ही आभूषण बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6, आतिशबाजी में हरा रंग निम्न की उपस्थिति के कारण होता है। तो ये क्वेश्चन तो हम आपको करा चुके हैं। आतिशबाजी में हरा रंग और लाल रंग, तो हरा रंग जो होता है बेरियम की उपस्थिति के कारण, और लाल रंग जो होता है, लाल रंग ये स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण, ये आपका हो चुका है। और पीला रंग होता है सोडियम की उपस्थिति के कारण। तो सभी को ध्यान रखिएगा। चलिए, इनमें से कौन सी बेसिस की विशेषता नहीं है? बेसिस बोले तो क्षार, क्षार की विशेषता कौन सी नहीं है आपको बताना है। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए फटाफट से आंसर क्या होगा। तो यहां पर देखिए ऑप्शन ए में दिया है लिटमस लाल हो जाता है, यानी क्षार क्या करता है? लिटमस को लाल कर देता है। बिल्कुल गलत है, ये तो अम्ल करता है। अम्ल क्या करता है? नीला लिटमस को लाल में बदलता है। तो वही बोला जा रहा है लिटमस लाल हो जाता है, ये होता है अम्ल के कारण, ना कि क्षार के कारण। तो पहला ही कथन ये आपका गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। बाकी एसिड के साथ मिलकर लवण बनाता है, सही है। कड़वा स्वाद है, बेस बिल्कुल सही है। पानी डालने पर हाइड्रोक्साइड आयनों का उत्पादन होता है, ये सभी आपका सही है। तो आंसर यहाँ पर आपका पहला वाला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? इसका आंसर याद रखिएगा, अस्कंदन विधि के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन 9, मोती मुख्य रूप से किसका बना होता है? तो आपसे मोती पूछे, चूना पत्थर पूछे, संगमरमर पूछे, खड़िया पूछे, सब के सब जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, यानी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किस तरल को सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है? सार्वभौमिक विलायक का मतलब क्या होता है? यानी कि सब चीज़ वो अपने में घोल सकता है, सब कुछ घोलने वाला, जो लगभग सब कुछ घोल दे अपने में, वो आपका सार्वभौमिक विलायक होता है। और ये आपका है जल, जल में लगभग सब कुछ ही घुल जाता है। अच्छा, सार्वभौमिक भोजन पूछे जिसमें लगभग सब कुछ मिल जाता है, तो आपका दूध है। दूध क्या है? बेस्ट है, ये सार्वभौमिक भोजन कहलाता है, इसमें लगभग सभी चीज़ें मिल जाती है। पेंसिल में इनमें से किसका उपयोग होता है? चलिए 11 के लिए बताइए आंसर फटाफट से। पेंसिल में इनमें से किसका इस्तेमाल होता है? आंसर है ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है पेंसिल में। ग्रेफाइट को ही काला शीशा, आपसे पूछे काला शीशा किसे कहा जाता है? तो ग्रेफाइट को, यानी कि ब्लैक लीड। तो ब्लैक लीड आपका क्या है? ग्रेफाइट है, ध्यान रखिएगा, जिसको बोला जाता है काला शीशा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तनों के ऊपर किस पदार्थ का आवरण होता है? चलिए 12 के लिए बताइए आंसर। और जो भी क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं आप लोग साइड में कॉपी में लिखते चलिए। सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन आज सही किए। तो इसका आंसर होगा इसमें टेफ्लॉन का परत चढ़ा होता है। चलिए आगे बताइए, हवा क्या है? तो ये हम आपको बता चुके हैं पीछे क्लास में। हवा क्या है? आपका एक प्रकार का बोल सकते हैं मिश्रण है। ठीक है, हवा क्या है? एक प्रकार का मिश्रण है। इनमें से कौन हरितगृह गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस का जो एग्जाम्पल है हम आपको काफ़ी बार बता चुके हैं। इसमें प्रमुख जो होता है CO2, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए प्रमुख गैस है CO2। फिर जलवाष्प है, जलवाष्प है। फिर आपको बताया था हमने नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है, CH4, मीथेन भी आपका क्या है? ग्रीन हाउस गैस है।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ये सभी क्या है आपका ग्रीन हाउस गैस है। तो देख लीजिए ऑप्शन में मीथेन दिया हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा आपका मीथेन। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। धान की खेत से कौन सी गैस निकलती है, तो यही मीथेन निकलता है। जब कोयला जलता है तो क्या होता है, तो देखिए कोयला जो है ये कार्बन का बना होता है, तो ये रासायनिक हो गया। तो रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में बदलता है कोयला। कोयला 4 प्रकार से है, हम आपको बता चुके हैं और नोट्स में भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। सबसे बढ़िया कोयला एंथ्रासाइट है, सबसे घटिया यानी खराब कोयला पीट है। किस कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है, लिग्नाइट को। भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की कोयला है, बिटुमिनस। ये सब बता चुके हैं। अच्छा बताइए, जो कोयला बढ़िया होता है उसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है या फिर कम, तो याद रखिएगा जिस कोयला में कार्बन की मात्रा अधिक होगी वो कोयला बढ़िया होता है। ठीक है। प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण क्या है, तो प्राकृतिक पॉलीमर का मतलब जो नुकसान ना पहुंचाए, तो ये आपका है कार्बोहाइड्रेट। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ये प्रकृति का बनाया हुआ है, इसलिए ये प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण है। बाकी टेरिलिन, पोर्सिलेन, नायलॉन ये सभी मानव द्वारा बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयस्क के साथ मौजूद मिट्टी की अशुद्धियां इनमें से कौन है, तो अयस्क के साथ मौजूद मिट्टी की अशुद्धियां जो है गैंग कहलाता है। क्या कहलाता है, गैंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है। ये सभी छोटा छोटा क्वेश्चन है और आपको ध्यान रखना एग्जाम में आता है। तो 10⁻⁻10 मीटर ये परमाणु की त्रिज्या है। तो देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है, इस तरह से होगा। और परमाणु के नाभिक की त्रिज्या पूछे तो 10⁻⁻15 मीटर होता है। ये परमाणु है, इसके अंदर नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो इसकी त्रिज्या पूछे 10⁻⁻15 और परमाणु का पूछे तो ये आपका होता है 10⁻⁻10। नाभिक का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने। ये सब बता चुके हैं। पीतल, जर्मन सिल्वर और गन मेटल तांबे के मिश्र धातु है। तो तांबे के अतिरिक्त और कौन सा धातु इन तीनों में पाया जाता है, तो आइए सभी को पहले लिखते हैं। पीतल की बात करें तो ये आपका होता है कॉपर और जिंक। फिर आपका जर्मन सिल्वर की बात करें तो हमने आपको बताया था कॉपर और जिंक के मिश्रण में अगर हम निकेल को मिला देते हैं ये आपका जर्मन सिल्वर होता है। गन मेटल की बात करें तो कॉपर और जिंक के मिश्रण में अगर हम टीन को मिला देते हैं तो ये आपका होता है गन मेटल। तो सभी में देखिए कॉपर तो कॉमन है, तो वही बोल रहा है कॉपर यानी तांबा। तो तांबे के अतिरिक्त और कौन सा धातु है जो कि तीनों में है, तो तीनों में और देख सकते हैं जेडन तीनों में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जस्ता। ठीक है, यानी कॉपर और जस्ता तीनों में ही होता है। चलिए, एलपीजी के साथ किस रासायनिक को गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए मिलाया जाता है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। एलपीजी की बात करें, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये जो है आपका किसका किसका मिश्रण होता है एलपीजी, तो ये आपका इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। ठीक है, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सभी का मिश्रण होता है। लेकिन एलपीजी का जो मुख्य अवयव होता है वो आपका क्या होता है, ब्यूटेन। इसका मुख्य अवयव होता है ब्यूटेन। और एलपीजी गंध के लिए इसमें इथाइल मरकैप्टन को मिलाते हैं। मिथाइल नहीं होगा, इथाइल मरकैप्टन को। पर्यावरण का अनुकूल बहुलक का उदाहरण क्या है, यानी जो पर्यावरण को हानि न पहुंचाए उस बहुलक का नाम क्या है। तो देखिए जो भी चीज़ें मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ है वो कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान करता है। तो नायलॉन, बैकलाइट, टेरेलिन ये सभी मनुष्य के द्वारा निर्मित है। जबकि सेलुलोज जो है हमने आपको बताया था ये केवल पेड़ पौधा में पाया जाता है। यानी पेड़ पौधा की बात करें जिसको पादप कहते हैं, तो पादप की जो कोशिका भित्ति होती है इसी सेलुलोज की बनी होती है। परमाणु प्रतिक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा को क्या कहा जाता है।
तो परमाणु अभिक्रिया के दौरान जो उत्पन्न ऊर्जा होता है उसको न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। परमाणु बम की बात करें, ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बम की बात करें तो नाभिकीय संलयन। सूर्य जो है नाभिकीय संलयन, तारा नाभिकीय संलयन। चलिए, सौर सेल में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश को अवशोषित करने वाला सामग्री कौन सा है? तो सोलर सेल में तो सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं, ये आपका सेमीकंडक्टर है यानी कि अर्धचालक है। साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों वाला, सोडियम क्लोराइड है। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यहाँ पर हेमी कर लेंगे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जब जिप्सम को 120 डिग्री तापमान पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस और ये जिप्सम का। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसके लिए ट्रिक याद रखिएगा, NPK। इसका इस्तेमाल रासायनिक उर्वरकों में सबसे अधिक होता है। N से नाइट्रोजन, P से आपका फास्फोरस, K से पोटेशियम, यानी कि पोटेशियम का सिंबल K है, फास्फोरस का P है, नाइट्रोजन का N है, यानी NPK, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। और H2SO4 की बात करें तो ये प्रबल अम्ल है या फिर दुर्बल अम्ल? तो कल हमने आपको बताया था ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि प्रबल अम्ल है। HCl की बात करें ये भी आपका क्या है? प्रबल अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल की बात करें ये भी क्या है? आपका प्रबल अम्ल का उदाहरण है, इस बात को ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग होता है? तो ये हो चुका है आपका सिलिकॉन। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। बाकी विद्युत इस्त्री और हीटर में नाइक्रोम होता है। और टंगस्टन और नाइक्रोम की बात करें तो दोनों का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? सबसे अधिक होना चाहिए, और गलनांक भी सबसे अधिक होना चाहिए, यानी प्रतिरोध और गलनांक दोनों उच्च होना चाहिए टंगस्टन और नाइक्रोम का। गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? तो देखिए, गन पाउडर में चारकोल तो होगा ही। तो देखिए, केवल एक ही ऑप्शन में चारकोल दिया हुआ है, सॉरी ऑप्शन डी में भी चारकोल है। तो बी और ए ये तो आंसर होगा नहीं। तो चारकोल के साथ सल्फर होता है, तो इसमें तो सल्फर है नहीं, तो ये होगा नहीं। तो चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, गन पाउडर का आविष्कार किसने किया था, यानी खोज किसने किया था? तो लिख लीजिए रोजर बेकेन ने। हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, रोजर बेकेन ने गन पाउडर का आविष्कार किया था। लोहा का सबसे शुद्ध रूप क्या है? अब देखिए, लोहा और कोयला की बात करें तो दोनों में होता है कार्बन। तो सबसे बढ़िया जो लोहा होता है ये पीटवा लोहा होता है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो कोई भी चीज़ को अधिक पीटेंगे तो वो क्या होता है? बढ़िया। जैसे आपने मिट्टी का घड़ा देखा होगा, उसको जितना अधिक पीटा जाता है वो उतना ही शुद्ध निकलता है। तो उसी ट्रिक से याद रख सकते हैं। बस एक याद करने का ट्रिक है कि पिटवा लोहा लोहा का सबसे शुद्ध रूप है और ढलवा लोहा सबसे घटिया प्रकार है। अब पिटवा लोहा की बात करें, इसमें कार्बन जो है सबसे कम होता है, इसलिए सबसे शुद्ध होता है। लेकिन कोयला में क्या होता है? कोयला के प्रकार में जिस प्रकार में कार्बन की मात्रा अधिक होगी वो कोयला बढ़िया होगा। लेकिन लोहा में उल्टा होता है। लोहा में क्या होता है? लोहा के जिस प्रकार में कार्बन की मात्रा कम होती है वो बढ़िया होता है। तो ये अंतर आपको ध्यान रखना है। तो
तो चले साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन सही किए हैं।